महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल आपका इस पार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इयत्ता 10वीं का जो रीढ़ की हड्डी पार्ट भाग तीसरा हमारा शुरू है, उसे हम आज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि स्त्री की शिक्षा की पढ़ाई की जो बात है और उस बात के माध्यम से उसको आगे चलकर शादी ब्याह की जो बात होती है उसे एक परिवार के रूप में किस प्रकार निभाया जाता है। दूसरा परिवार लड़की को देखने आता है तो क्या किस प्रकार की सोच लेके आता है, किस प्रकार से लड़की ने जीना चाहिए वह सोचता है। यह इस जगदीश चंद्र माथुर ने लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आगे हमें देखना है कि किस प्रकार से उमा को देखने आए हुए लोग, जो गोपाल प्रसाद है उसका बेटा शंकर है, वो राम प्रसाद से क्या क्या बातें करते हैं। आगे देखो, राम स्वरूप बोलते हैं, जवाब दो उमा गोपाल से, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। दोस्तों, आगे देखो, गोपाल जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खुलना चाहिए। गोपाल प्रसाद को ऐसा लग रहा है कि सब सवाल के जवाब उसके पिताजी दे रहे हैं, लेकिन उमा कुछ नहीं बोल रहे। इसके लिए गोपाल प्रसाद बोलता है कि उससे भी तो अपना मुंह खोलना चाहिए, मुंह खोलना यानी बोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब देने दो, जवाब दो ना, असं तिला तो म्हणतोय की जवाब दो। राम स्वरूप एक वडील आहे, वडिलांची अवस्था एका बाप अपने एक पिताजी की जो अवस्था होती है वह हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि पिताजी अपने बेटी की ब्याह के लिए किस प्रकार से मजबूर होकर क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह यहाँ बताने को हमें लेखक ने प्रयास किया है। उमा बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, पढ़ी लिखी है, अभी उसका आवाज निकलना शुरू हो। क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना। दोस्तों, एक करारा जवाब उमा ने यहाँ दिया है। अगर वो बोलने लगी तो वह पढ़ी लिखी है, वो सही तरीके से बोलेगी। वो बोलती है कि अगर यह दुकान में कुर्सी मेज खरीदने लिए जाएंगे तो वो कुर्सी मेज को पूछेंगे नहीं, सिर्फ उसको देखेंगे, अच्छी लगी तो उसको लेंगे। दुकानदार भी बोलेगा कि अगर आपको पसंद है तो लो, पसंद नहीं तो आप निकलो। इस प्रकार वो करारा जवाब उस परिस्थितियों में देते हैं। राम स्वरूप चौंक कर खड़ा हो जाता है। राम स्वरूप अपना बेटी का यह रुद्र रूप देखकर खड़ा हो जाता है। उमा उमा जोर से उस पर चिल्लाता है, उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। गोपाल प्रसाद जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो। आपकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत इज्जत नहीं है। इस प्रकार का सवाल उठाते हुए उमा अपने पढ़ाई लिखाई, अपने ज्ञान के समर्थन, अपने परिवार की बेइज्जती का जो बेइज्जती हो रही है वो न सहते हुए सामने आए हुए गोपाल प्रसाद को बोलती है कि तुम्हारी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत इज्जत नहीं है। इस प्रकार से वो उसे सवाल करती है। दोस्तों, यह है आज की पढ़ी लिखी नारी जो अन्याय नहीं सह सकती। शंकर प्रसाद, बाबूजी चलिए। शंकर बोलता है कि चलिए बाबूजी, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप होता है। उमा बोलती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टेल में ताक झाक कर आए तक दिखाई। आता सगळी त्यांची जी परिस्थिति है ती त्याला समझून सब, वो जो परिस्थिति है वो उनको बताती है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने BA तक पढ़ाई की है, आपके बेटे की तरह मैंने लड़कियों के जो हॉस्टल है वहाँ ताक झाक नहीं की है। मैंने, मेरे पिताजी ने मुझे जो मौका दिया है उस मौके का मैंने लाभ उठाते हुए BA पास किया है। मेरे शिक्षा से मैं आगे जाऊंगी, इस प्रकार का विचार वो रखते हैं।
और वह खड़े बोल उन उमा गोपाल प्रसाद को और शंकर प्रसाद को बताती है। उसने पूछे कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। आगे देखो दोस्तों, वह एक एक बात सामने रखते हैं। राम प्रसाद, उमा उमा। राम प्रसाद गुस्से में अपने बेटी को ऐसा मत बोलो ऐसा करते हुए रोकने का प्रयास करते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखो दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी करने के लिए बाप को कितना झूठ बोलना पड़ता है। एक बाप, बेटी पढ़ी लिखी है लेकिन समाज को पढ़ी लिखी बेटी नहीं चाहिए, उनको मैट्रिक पास, कम पढ़ी लिखी अपने परिवार के लिए बहू गई है, इसलिए अपनी बेटी की शादी होने के लिए एक बाप झूठ बोलता है और जब वो झूठ सामने आता है तो उसे बेइज्जत होना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उनकी इस बात से उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने मुझे तो बताया था कि आपकी बेटी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लेकिन आपकी बेटी तो बोल रही है कि उसने बीए पास किया है। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। वो जो शंकर प्रसाद और गोपाल प्रसाद लड़की को देखने आए थे, वो शंकर प्रसाद की जो बैकबोन है वो झुकी हुई है, वह अपने बोन से ठीक से खड़ा नहीं हो सकता और वह इस प्रकार से उस उमा की तरफ से विचार रखता है कि वो ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, उसको यह आना चाहिए, उसने इनाम जीतने चाहिए। इस प्रकार के विचार रखते हुए अपने बेटे में कुछ है कि नहीं, यह उमा उसको बताती है कि जाओ और आप अपने बेटे में कुछ इस प्रकार के गुण है कि नहीं वो देखो, फिर मुझे बोलने का हक आपको है। इस प्रकार गुस्से से लाल बुंदो होकर उमा उनके बेटे की असलियत उनके सामने रखती है कि उसकी बैकबोन नहीं है, वो ही मेरे लायक नहीं है। इस प्रकार गोपाल बाबू, आगे देखो उमा का रुद्र रूप का यह वाक्य देखो, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, वो बेबस हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे बेटी की रीढ़ की हड्डी है नहीं, यह इन लोगों को पता है, लेकिन तब भी यह मुझे वो अपने बेटे के लिए देने के लिए तैयार है। और वो जो लड़का है शंकर प्रसाद, उसका चेहरा भी रुलासा हो जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है और भोर का तारा, इस एकांकिका से यह पाठ लिया गया है मित्रांनो। भोर का तारा यानी भोर यानी सुबह जो तारे निकलते हैं वो उमा जैसे होते हैं। जो उमा है वो भोर का तारा है दोस्तों। वो समाज को उसका आईना दिखाने का कार्य कर रही है कि जो लड़कियों की तरफ इतने गुण चाहिए इसी विचार रखता है, वह अपने बेटे में उस प्रकार के गुण है कि नहीं ये नहीं सोचता। यह इस पाठ के माध्यम से राम जगदीश चंद्र माथुर ने हमारे सामने रखा है। यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ है दोस्तों। और इस प्रकार हमारी समाज व्यवस्था में इस प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं जो लड़की को देखने जाते हैं और अपने बेटे में कुछ कमतरताएं है यह नहीं बताते और दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हैं, यह है वो है ऐसा है तैसा है। लेकिन जब एक पढ़ी लिखी लड़की उनको करारा जवाब देती है तब उनको पता चलता है कि हम जो देखने आए हैं, हमें जो चाहिए वैसा ही हमारे बेटे में भी कुछ है क्या, नहीं है तो हमें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं कि हम दूसरी की बेटियों को इस प्रकार की इच्छाओं के साथ देखें। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से भोर का तारा एकांकिका के रूप में लेखक ने समाज पर तंग कसते हुए, समाज की ओछी सोच को हमारे सामने रखते हुए, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए, स्त्री को शिक्षित करो, उसको पढ़ाओ, उसको उसका सम्मान दो,
यह हमें बताने का प्रयास किया है। यह पाठ यहाँ खत्म होता है, समाप्त होता है।